बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को असदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो इमरान खान का रात फिर बयान आया जिसमें उन्होंने अपने ही जो सियासी कायदीन या अरकान असम्बली है उनको जो है वो पैगाम दिया है। वो क्या पैगाम है और उसके अलावा दहशत गर्दी के मसले पे फिर बात की और उसमें मैं भी अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ और आज की अंदर की खबर लेकर आया हूँ कि अब आजाद कश्मीर में ये जो लड़ाई आप सुन रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में होने जा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में होने जा रही है, ये पता नहीं क्या बनेगा। अब ये तो लैदा होके ही रहेंगे। ये लैदा नहीं बल्कि ये एक सियासत थी और ये सियासत मैं सिर्फ अकेला बात नहीं कर रहा, अंदर की खबर मेरे पास ही नहीं है बल्कि एक सहाफी और ने भी इस पे बात की है। वो भी आपके सामने रखनी है कि अब होने क्या जा रहा है इन एक्चुअली आजाद कश्मीर में। यानी कि हुकूमत किसके पास जा रही है, पीपल्स पार्टी के पास जा रही है या फिर नून लीग के पास रहेगी और लड़ाई की असल वजह क्या थी। और उसके अलावा अब जो गाड़ियों का मामला सहेल अफरीदी साहब ने उठाया, उन्होंने कहा जी कि हम ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ जो है वो वापस करने जा रहे हैं, चूंकि हमारी गाड़ियां जो है वो हमें नई नई दी गई जो कि हमारे मैंडेट के खिलाफ है, जो कि गलत किया गया, तो वो गाड़ियां अब किसको दी जाएंगी, अब वो गाड़ियां किसने मांग ली हैं और किसको देने जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेगी। सबसे पहले अंदर की खबर की बात करते हैं जी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लड़ाई होने जा रही थी वो क्यों की गई। बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ मामला ये था कि आजाद कश्मीर में आपको पता है हालात मामूल पे नहीं थे, अवाम बाहर निकली, अवाम ने कहा कि हुकूमत चेंज करे, तो नून लीग के जो वफद है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब जो है वो जाकर बैठे वहां पर और उन्होंने सारी शराइत मान ली। हमने ये देखा कि वहां बड़े बीबों वाली ये जो काम किया गया है, बड़ा अच्छा काम किया नून लीग ने। लेकिन उसी के साथ आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ती है कि एक दूसरे को तुम तड़ाक तक पहुंच जाती है और पंजाब और सिंध का मामला बन जाता है। लेकिन उसके दरमियान एक खबरें जो मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसका कोई नतीजा खेज मवाद निकले तो फिर ही बात करूं इस पे। तो उसके दरमियान जो है ये लफ्जी गोलाबारी चली और 4 दिन पहले एक मोहम्मद अमैर नामी सहाफी है, उन्होंने ट्वीट किया और वेल नाउन जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने कहा जी कि लफ्जी जंग और तवील मुलाकातों का हासिल अब अगले चंद रोज में जो पीपल्स पार्टी है वो कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ, 22 घंटे के बाद उनका फिर ट्वीट होता है और ये मैं भी बात असलो रसूख के साथ कर रहा हूं कि 22 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट जो है वो एक न्यूज का चलाया, जिस तो उसमें जो है वो गुलाम कादर साहब जो कि नून लीग के सदर हैं आजाद कश्मीर के, उनकी जानिब से जो है वो फिर मौकफ दिए जाते हैं। तो जिस पर ये बात होती है कि माहदे के मुताबिक अब जो नून लीग की जानिब से आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने के वादे पर अमली इकदाम शुरू हो चुके हैं और गुलाम कादर साहब ने कहा जी कि हम पीछे हट रहे हैं, हुकूमत नून लीग की हुकूमत जो है अब हम सियासत में एक पीके की हिस्सा नहीं लेंगे, हम बैकडोर बैक फुट जा रहे हैं। और अब पीपल्स पार्टी चूंकि वहां पर अदम एतमाद की बातें मुख्तलिफ तंजीमों के साथ कर रही थी और पीपल्स पार्टी जो है वो अगर वहां पर अदम एतमाद लेके आना चाहती है तो वो उनका हक है। ये कौन बात कर रहे हैं? उनका हक है पीपल्स पार्टी का, गुलाम कादर साहब सदर नून लीग। तो अब आप ये देखें कि इस लड़ाई का हासिल उनको ये मिलता है कि अब हुकूमत जो है वो आजाद कश्मीर में भी अपना घर बनाने जा रही है पीपल्स पार्टी, चूंकि इन दोनों ने आपस में मिलकर अब सियासत का आगाज किया हुआ है एक इमरान खान के खिलाफ। तो अब आप देख सकते हैं कि वो इमरान खान को ना आने देना तो अब एक साइड पे रह गया। अब जो आजाद कश्मीर की हुकूमत थी उसमें भी जो है वो यही मामला है और आजाद कश्मीर में भी अब जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी। यानी कि अगर हम देख लें कि वो पीटीआई का हिस्सा मिल गया केपी के, उसके बाद पंजाब का हिस्सा मिल गया नून लीग और उसके बाद पीपल्स पार्टी को जो है वो इधर का मिल गया सिंध का और वो बलूचिस्तान कोई और ले गया सरफराज भुट्टी और उसके बाद पीपल्स पार्टी अब जो है वो भी लेना चाहती है। और इधर से अब आपको पता है कि पंजाब वफाक में सदर भी हमारे जो है पीपल्स पार्टी से, यानी कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा खेल लिया है साथ देने में और उन्होंने चूंकि अब इमरान खान के खिलाफ लड़ना था इसी हुकूमत ने नून लीग ने, तो इन्होंने हरगिज किसी कीमत पे भी इमरान खान को नहीं आने देना था। तो उसके लिए अब सदर जरदारी को तो ये पता था कि इनको मेरी जरूरत पड़नी ही पड़नी है
और फिर जब जरूरत पड़ी तो सदर जरदारी ने बहुत कुछ मांग लिया, और इतना कुछ मांग लिया कि मैं यहां तक भी कहता हूं कि जो पंजाब ने ये जो आईजीज और डीआईजीज और उसके बाद सीपीओज एसएचओ की भर्ती है वो भी सदर जरदारी ने अपने कहने पे लगवाई हुई है। और उसके बाद यहां तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीर का, आजाद कश्मीर का मैदान भी मारने जा रही है। तो ये हासिल था इस लड़ाई का, जो कि पंजाब और सिंध के दरमियान लफ्जी गोलाबारी चल रही थी, जो कि बड़ों ने बैठ के मामला सुलझा भी लिए, और ऐसे सुलझाए कि वो सुलझ ही गए। तो खैर उसके बाद जो है वो अब नई बात करते हैं। इमरान खान साहब ने जो है वो अपने सियासी कायदीन, अराकीन और जितने भी पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लीडरान हैं उनको कहा है कि आपने जितने भी मेरे केसेस लगते हैं उनकी पेशी पे जाना है और अदालत में जाके आपने वहां पर इकट्ठे होना है और बात करनी है इस हवाले से। मेरा फला केस जो है वो अलकादर ट्रस्ट तस्मा से वो चल रहा है, आगे खींचा जा रहा है, उसके बाद उसकी बेल नहीं हो रही और उसके बाद दीगर मामला। तो अब देखिए कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा और लीडरान थे वो ऐसे थे कि वो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं करते थे। इसकी भी क्लास इमरान खान ने ली, और उसके बाद जो है वो अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे जो केसेस है उसके ऊपर लीडरान क्यों नहीं जाते, सियासी कायदीन क्यों नहीं जाते, वो वहां पर जाए। क्योंकि अब कोई भी नहीं जाता था, सिर्फ वो बहनें धक्के खा रही होती थी, जब वो एक आधा वकील जो है वो चला जाता था, सलमान अकरम राजा साहब धक्के खा रहे होते थे, और वहां पे कौन था? आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा सियासी लीडर था जो कि पीटीआई में इमरान खान के केसेस पर बाकायदगी से जाता हो? अगर जाता होता तो शायद अब तक थोड़ा बहुत सियासी प्रेशर होता और ये मामला जो है वो थोड़ा जल्द हल होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पीटीआई की लॉबी के सहाफी है ना, वो भी इस पे बात करते हैं कि वहां पर हुकूमत की जानिब से, हुकूमत कह रहा हूँ, पीटीआई की जानिब से इनके लीडरान तो जाते नहीं है, वहां पे सियासी प्रेशर क्या होगा, केसेस को लगाने का प्रेशर क्या होगा। तो खैर एक तो उन्होंने ये मांग लिया, दूसरा उन्होंने दहशतगर्दी पे बात की। बार बार उनका मौका एक ही है कि ये मुज़ाकरात के थ्रू हल होगी, मुज़ाकरात के थ्रू हल होगी। लेकिन बात यहां पे मैं ये ऐड करता हूं और इंतहाई वसूख के साथ मैं ये बात करूंगा और हल्फन बात करूंगा कि मेरी मुलाकात होती है वजीरिस्तान के चंद एक लोगों से, उनसे मैं बैठकर ये मसला पूछता हूं। मैंने उनसे सवाल ये किया कि वहां फौज के साथ टीटीपी और ये जो जितने भी दहशतगर्द तंजीमें, इनका मसला क्या है। तो उन्होंने जो मसला बताया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और सुन के आप भी हैरत अंगेज नजरों से मुझे देखेंगे कि वहां पर फौज के ऊपर जानबूझ के टीटीपी की जाने से हमले किए जाते हैं, और जब फौज आगे से हमले करती है तो वो मामला, अब जारी सी बात है कि अब टीटीपी का कोई भी बंदा दहशतगर्दी करने आएगा वो कोई सुनसान आबादी में या किसी जंगल में जाके तो नहीं करेगा, अब वहां पर आएगा ना जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर आवाम फिर रही है गलियों मोहल्लों सड़कों पर, तो वहां पे फिर इनका आपस में मुकाबला होता है। और ये फौज को भी नहीं छोड़ती और फिर वहां पे दहशतगर्दी करने आती तो उस सिविलियन अवाम को भी मारते, और फिर वहां से उनको कहते हैं हमें खाना भी दो पानी भी दो, और अगर कोई नहीं देता तो उसको भी मारते हैं, और अगर कोई दे देता है तो फिर उसको फौज पूछती है कि आप लोग इनको क्यों कर रहे हैं बैकअप। जाहिर सी बात है कि अब आप खाना दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब दहशतगर्द को ऐसे ही सपोर्ट किया जाता है, कोई पैसे दे रहा होता है, कोई हथियार दे रहा होता है, कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई घर दे रहा है, इसी तरह से तो दहशतगर्दी आगे बढ़ती है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मामला वहां पे ये है कि अब जो वहां की जो अवाम है उन पर हमले होते हैं, और उन हमलों को रोकने के लिए जो फौज है वो किरदार अदा करती है और फौज उनके खिलाफ लड़ती है, जबकि अमन वो नहीं चाहते। अब मुझे उन्होंने यहां तक भी ये कहा है कि जब फौज जो है वो हमले नहीं भी करती, वो आम फिर भी रहे होते हैं तो वो फिर भी फौज पे हमले करते हैं, उनकी चौकियों पे हमले करते हैं और फौज का जीना मुहाल करने की कोशिश करते हैं। तो अब जारी सी बात है कि अब वो भी मसला है आगे से, ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनकी चौकियां तबाह होगी या उनका असलहा तबाह होगा या उनकी चीजें जो है वो उनको छेड़छाड़ की जाएगी, शोहदा उठाए जाएंगे तो वो आगे से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं जी मुज़ाकरात किस मुंह से करें, जबकि वहां की अवाम खुद ही बात मानती है कि टीटीपी जो है वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चंद 1,000 लोग हैं और वही नहीं टिकते, और वही जो है वो जदीद असलहा लेते हैं। वो जदीद असलहा कहां से आता है? फिलहाल हिंदुस्तान जो कि फौज कहती है उनको। तो मैं यहाँ पर
अब आप लोगों पे ये बात छोड़ता हूं कि ये आखिर मसला इतना हसास है, इसमें जो है वो जब मुज़ाकरात भी वो नहीं मानते तो फौज आखिर क्या करे वहां पे। अब फौज जब एक स्टांस लेती है कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाइयां करनी है, तो फिर भी वो छुपते हैं, फिर भी वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करते हैं, और जब फिर वहां पर हमले फौज करती है तो अफगानिस्तान के साथ जंग चढ़ जाते हैं। तो आप बताएं इसका हल क्या हो सकता है। अब आवाम से यही तो फौज आके पूछ रही है, यही तो DGISPR साहब आके पूछते हैं। तो खैर इसका जवाब नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है कि आल सियासी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बैठे, तमाम सियासी मामला जो है वो उसके थ्रू तय हों, और फौज के सरबराहान भी उसमें मौजूद हों, और एक अमली जो है वो कारनामा आगे बढ़े, ताकि ये मामला मजीद पेचीदा ना हो। वहां पर नुकसान अवाम को होता है, और नुकसान ऐसे होता है कि वहां की अवाम को सख्त सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है, वहां की अवाम को दिन दहाड़े लाशें उठानी पड़ती है, मिसिंग पर्सन का मामला वहां पे आ जाता है, फिर ऐसे ही बढ़ते हैं ना मामला। और उसके बाद जो है वो अवाम को उनके वसाइल भी पूरे नहीं मिल रहे होते, चूंकि जहां पे दहशतगर्दी होगी वहां पे इसी तरह से मामला चल रहे। तो अब फौज भी बेबस वहां पे, अब फौज क्या करे सवाल लड़ने के। और उसके बाद अब सियासी रहनुमा जो है वो कुछ और मौकफ रखते हैं, तो लिहाजा आपका मौकफ ज्यादा जरूरी है इस पे। और उसके अलावा जो सहेल अफरीदी साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात की कि हमें जो है वो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं चाहिए, मोहसन नकवी साहब ने नकारा उठा के दे दी, तो उस पे ट्वीट करते हैं सरफराज भुगटी साहब, और वो कहते हैं कि हमें दहशतगर्दी का मसला है बलूचिस्तान में, और आप ये गाड़ियां जो सहेल अफरीदी साहब आपको दे रहे हैं, अगर आपने किसी को नहीं देनी तो आप ये हमें दे दे, ताकि हम दहशतगर्दी के साथ लड़ सके। तो इस पे मोहसन नकवी साहब फौरन से ट्वीट करते हैं कि हम ये आपको दे देते हैं, आप दहशतगर्दी का मामला जो है उसको हल कर सकते हैं, इनके थ्रू बुलेट प्रूफ गाड़ियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अब जो गाड़ियां सहील अफरीदी साहब ने वफाक को वापस भेजी थी, वो गाड़ियां वफाक को नहीं बल्कि बलोचिस्तान के सूबे को जाएंगी। तो ये भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। अब देखते हैं कि क्या सहील अफरीदी साहब को कोई नई गाड़ियां मिलती है, या फिर वो अपने खर्चे पे दोबारा से खरीदेंगे। और ये एक एक गाड़ी जो है वो करोड़ों रुपए की, ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख रुपया लगना है गाड़ी पे। अब जितनी गाड़ी है उसके हिसाब से उतने ही ज्यादा पैसे हैं, तो मामला फिर अवाम के बजट पे ही आके गिर जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।